वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में एक बड़ी ही भयंकर नकारात्मक घटना घटित होने वाली है। ये घटना आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल लेकर आएगी, गहरे बड़े लांछन आपके ऊपर लगवा सकती है और आपके जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस बर्बाद कर सकती है। जी हाँ बंधुओं, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, हमारे द्वारा बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझना होगा, चित्त में उतारना होगा, तो आपका उद्धार संभव है। यदि आपने लापरवाही दिखाई, हमारे द्वारा बोली गई बताई गई बातों को, भविष्यवाणियों को अच्छी तरीके से नहीं समझा, जीवन पर अपने नहीं उतारा, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बड़ा कठिन समय आ रहा है जिसे आप टाल नहीं सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि भगवान जब किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसे मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो समय से पहले ही उसे चेतावनी संकेतों के रूप में देना प्रारंभ कर देते हैं। और हम पहले भी ये कह चुके हैं कि आप भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, लंबे समय से आप पीड़ा से पीड़ित चले आ रहे हैं, कोई भी आपको राहत दिखाई नहीं दे रही है, तब भी आपका हृदय पवित्र है, आप सच्चे हैं, भोले भाले हैं और संसार में कभी किसी की क्षति, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। उल्टा आप ही शिकार होते रहते हैं दूसरों की साजिशों के, दूसरों के षड्यंत्रों के, दुर्भावनाओं के। तो ऐसे पवित्र हृदय वाले लोग ही तो भगवान के बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको भगवान समय समय पर संकेत देते हैं। जैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले 3 से 5 दिनों की चेतावनी आपको भगवान ही तो पहुंचा रहे हैं, माता रानी ही तो पहुंचा रही हैं। अब एक चीज आपके अंदर जरूर है जो आपका जरूर कह सकते हैं कि आप बड़ी ही जल्दी अधीर हो जाते हैं, चीजों से विश्वास खो देते हैं और कभी कभी उन बातों को इग्नोर कर देते हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, और इस चीज की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो ऐसा यदि आप यहां पर करते हैं और इस कार्यक्रम को आप इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसे पूरा नहीं देखते हैं, तो ये एक और आपकी बड़ी भूल होने वाली है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को पहले ही टाल दिया जाएगा। साथ ही आपको कुछ जरूरी सलाह, कुछ ऐसी जरूरी उपाय और क्रियाएं बताई जाएंगी जो इस पवित्र नवरात्रि के समय और काल में देवी की साक्षात कृपा आपको पहुंचाएंगी। साथ ही 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगी कि आने वाले समय में 3 से 5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहें, देखें, समझें तो ये एक गाइड है, जीपीएस है, जो आपके 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप आपको देने जा रहा है। बड़ी ही मेहनत से हमने ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। आप समझते हैं, जानते हैं कि नवरात्रि का समय हमारे लिए बेहद कठिन होता है। इस समय और काल में समय निकालना और आपके लिए कार्यक्रम तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पीड़ादायक होता है, लेकिन फिर भी ये हमारा कर्म है, हम इसे अवश्य करेंगे। आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। बंधुओं, जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बिल्कुल पत्थर की लकीर है, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। कुछ ऐसे उपाय, क्रियाएं, सूत्र भी हम आपको देने जा रहे हैं जिन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये जो नवरात्रि का समय और काल होता है, इसमें यदि आप कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें करना प्रतिदिन प्रारंभ कर दें तो देवी की विशेष कृपा, विशेष प्रेम, लाड़ दुलार आपको मिल जाता है। और जब देवी आपके साथ आ गई, स्वयं शक्ति ही आपके साथ आ गई, तो भला कोई आपका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब यह है कि इसे अंत तक जरूर देखना, आपका भी भला होगा और हमारी भी मेहनत सफल होगी। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। माता रानी को याद करिए, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी तो ये कार्यक्रम समय और काल के अनुसार आपके पास पहुंचा है, आपको प्राप्त हुआ है। चलिए बंधु, एक और बात आपको बता दें कि नवरात्रि के इस विशेष पर्व में हम तो करते ही हैं महाअनुष्ठान, हमारे तो रोज ही होते हैं, लेकिन नवरात्रि में तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम आपको अवसर देते हैं कि यदि आप चाहें तो इस महाअनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, प्रतिदिन के होने वाले अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, या पूरे नवरात्रि के दिनों में आप भाग ले सकते हैं। ये 10 दिन की नवरात्रि है, हाथी पर सवार होकर माता रानी आई है, बड़ी ही सौभाग्यशाली है। हो सकता है कि इस अनुष्ठान में भाग लेने से आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट कुछ ही दिनों में कट जाए और आपके जीवन में बरकत आ जाए, माई की कृपा आ जाए और आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए। तो आप चाहें तो भाग ले सकते हैं। जानकारी के लिए नंबर वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। जैसे ही आप इस अनुष्ठान में भाग लेंगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार घर पर छोटी छोटी क्रियाएं करनी है और यहाँ हम कैसे शक्ति का स्थापन करेंगे आपके घर में। ठीक है, चलिए
उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर आपको बताएंगे उस एक घटना के बारे में जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। सब कुछ पूरे ध्यान के साथ देखना है, तो बंधुओं ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। वैसे तो सब कुछ ठीक है, आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे। सूर्य बुध का मेल है, बुधादित्य योग बना हुआ है, बहुत ही अच्छा योग है, आपके जीवन में उन्नति कारक है, आपके जीवन में सफलता कारक है। लेकिन कुछ निगेटिव योग भी बन रहे हैं आपकी कुंडली में, इनके बारे में भी आपको नहीं भूलना है। जैसे कि चंद्रमा और मंगल। अब आप सोचेंगे चंद्र मंगल कहां से नेगेटिव हो गए, चंद्र मंगल तो बहुत अच्छा योग है, लेकिन यहां पर दृष्टि है राहु की। राहु की दृष्टि इस योग को खराब कर रही है, इन्हें ग्रहण लगा रही है। चंद्रमा को ग्रहण लगाती है, मंगल को अंगारक बना देती है, यानी आग का गोला बना देती है। तो ये स्थिति आपके लिए विस्फोटक हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। कैसे होगी सब समझाते हैं। इसी के साथ साथ शुक्र और केतु का मेल भी है, ये अचानक से आपके प्रेम के रिश्ते खराब कराएगा, अचानक से दाम्पत्य जीवन में आपको दुख पहुंचाएगा, खास तौर से पुरुष सदस्यों को, महिलाओं को नहीं। पैसे का नुकसान कराएगा, करियर में अचानक से आने वाली रुकावट परेशानी को उत्पन्न करेगा। अब विस्तार से समझिए। आपको जो स्वभाव आपका है ना, विनम्र स्वभाव है, जरूरत भर की बात करने वाला है, फालतू की गपोड़ेबाजी आप नहीं करते हैं, लोगों के साथ इसकी उसकी चुगली बुराइयां करने में और घंटों गप्पे हाँकने में आपकी कोई रुचि नहीं है। आपकी सोच अलग है, आप जीवन अलग तरीके से जीते हैं, अपनी शर्तों पर जीते हैं। लेकिन आपका यही विनम्र स्वभाव लोगों को आपकी कमजोरी लगेगा, लोगों के हौसले बुलंद होंगे, लोग आपसे ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको दुख पहुंचाएगी और आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगी। अगले 3 से 5 दिनों में आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप पलटकर कोई उन्हें तीखा जवाब नहीं देते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं, इस बात का वो फायदा उठाएंगे और आपकी इसे कमजोरी समझेंगे। यहां पर आपको बड़ी ही चतुराई से काम लेना है। जब आपका अपमान करें तो जितना जरूरी है उतना ही उनसे बात करें, सटीक जवाब देने की कोशिश करें। ये एक हुनर आपके अंदर है कि आप पूरी परिस्थिति को समझकर केवल एक वाक्य में उसका जवाब देने का हुनर जानते हैं। तो आप यही करें, जितना जरूरी है उतना ही जवाब दें और उसके बाद उस स्थान को छोड़ दें, उस इंसान से पीछा छुड़ा लें। विवादों से आपको दूर रहना है, वरना बात बहुत अधिक बिगड़ जाएगी। जैसा कि हमने आपसे कहा कि चंद्र मंगल साथ अवश्य है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपको अत्यधिक क्रोध दिला सकती है, बहुत ज्यादा विस्फोट करा सकती है और विवाद झगड़े में बदल सकता है और बात बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से जीवन में रुकावटें अड़चने हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप ही परेशान हो जाएंगे। साथ ही साथ भावनात्मक तौर पर भी आपको दुख पहुंचाएगा। ग्रहण चंद्रमा को लगा है, तो इस वजह से ये आपको ओवर थिंकिंग, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में ले जाएगा। रात को नींद लेने में आपको परेशानी आएगी। जी हाँ, अगले 3 से 5 दिनों में आपको रात को नींद लेने में परेशानी आएगी और सुबह जब आप सोकर जागेंगे तो उस समय आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी शरीर से ऊर्जा पूरी तरीके से निकल चुकी है, यानी कि सोकर जगने के बाद भी आप अपने आप को सुस्त, थका हुआ महसूस करेंगे। जी हाँ, तो ये स्थिति नेगेटिव है, थोड़ा सा इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर अपने जो विरोधी हैं उनसे परेशान रहेंगे, लोग आपके खिलाफ चुगलियां करेंगे, शत्रु आपके सक्रिय हो जाएंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उच्च अधिकारियों के कान भरेंगे आपके खिलाफ। तो एक स्थिति ये बनेगी। दूसरा ये कि बिजनेस व्यापार में यदि आप हैं तो आप अपने कंपटीशन से बहुत अधिक परेशान रहेंगे, प्रतियोगिताएं बहुत अधिक। कहने का मतलब ये है कि जो कंपटीशन का वातावरण है, प्रतिस्पर्धी वातावरण है, वह आपके व्यापार को चलाने में रुकावट का कार्य करेगा। लोग आपके खिलाफ अफवाहें फैला सकते हैं, उल्टी सीधी बात फैला सकते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये आपके करियर के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। ये बात जरूर है कि जो लोग नौकरी
तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी प्राप्त होने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध आदित्य योग है। बुध आदित्य योग नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहां पर आपको अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना होगा, तभी यह अच्छा होगा। कहने का मतलब यह है, काम के प्रति बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं दिखानी है, अपने सहकर्मियों पर भरोसा नहीं करना है, और कहने का मतलब यह है कि अपने दिल की बातें खुलकर किसी को नहीं बता देनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कार्यस्थल में ऐसा वातावरण बनता है जो कुछ चीजें आपको किसी की अच्छी नहीं लगती, खटक जाती हैं, तो आप उनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, और जब आप उनके बारे में चर्चा करते हैं तो लोग उन बातों का प्रयोग करते हैं, आपके खिलाफ ही षड्यंत्र रचकर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। आपके अपने वफादारों ने ही आपके खिलाफ कान भरे हैं उच्च अधिकारियों के, ये आप जानते हैं। ऐसा फिर से हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको हम बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको कम से कम बात करनी है, जितना हो सके कम बोलें, कम शब्दों का प्रयोग करें, वाणी पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखें, किसी के साथ कोई भी असभ्य शब्द का प्रयोग ना करें, गाली गलौज का प्रयोग ना करें, जितना हो सके उतना लोगों से जरूरत भर का बात करें। तो इससे आप खुद को अपने बचा पाएंगे, दूसरों के लिए नहीं है ये आपके स्वयं के लिए है कि आप खुद को बचा पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। यहाँ पर 2-3 तरीके की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। एक तो आप ओवर थिंकिंग, तनाव की, डिप्रेशन की स्थिति में जा सकते हैं। दूसरी स्थिति आपके लिए यह भी बन रही है कि आपके पेट खराब हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, सुस्ती रह सकती है। तो इसके लिए आपको अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा। अचानक से कोई एक खर्चा आपके जीवन में आ सकता है, जिसकी वजह से आपको उधार पैसे लेने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, जितना जरूरी है उतना ही प्रयोग करना पैसे का। अनावश्यक और लापरवाही पूर्ण किया गया खर्च, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी जीवन शैली के बारे में आप विचार करेंगे, थोड़ा बहुत अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को ढूंढेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। जीवन में चल रही अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए आत्म मंथन की स्थिति में जाएंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। पिता की सेहत को लेकर थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है। इसी के साथ साथ जीवन साथी की भी सेहत को लेकर आपको चिंता रहेगी। सेहत में उतार चढ़ाव आपको परेशान करेंगे, टेंशन आपको देकर रखेंगे। साथ ही साथ प्रेमियों के जो प्रेम संबंध है उसमें भी खटास आ सकती है, किसी बात को लेकर तनाव झगड़ा हो सकता है, ब्रेकअप की स्थिति भी बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में स्थिति खराब तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी आपको महसूस होगी। पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बनेगी, लेकिन आपकी ही राशि के कुछ जातक ऐसे हैं जो जीवन की परेशानियों की वजह से पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि खो देंगे, यानी कि भगवान में, माता रानी में अपनी आस्था नहीं बना पाएंगे। ये एक दोष रहेगा। इसके दोष की वजह से आने वाले समय में मुसीबतों से, परेशानियों से बच पाना बहुत मुश्किल होगा। बंधुओं, एक चीज याद रखना, भक्ति एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसी डोरी है जो आपको इस भव सागर से पार करा सकती है। भक्ति एक ऐसी डोरी है जो आपको ईश्वर से मिलवा सकती है, आपके दुखों को दूर कर सकती है। और ये कहने सुनने की बातें नहीं होती हैं, अनुभव की बातें होती हैं। जो जानता है, जो करता है, जिसने अनुभव लिए हैं, वो ये भी जानता है कि भगवान किस तरह से सहायता करते हैं। लेकिन भक्ति भावपूर्ण होनी चाहिए, चीजों से जुड़ी हुई भक्ति नहीं। ये नहीं कि हमें भगवान ये दे दो, वो दे दो, तो हम पूजा कर रहे हैं, और यदि हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद भगवान को पूजना ही बंद कर दिया, कोसना भी शुरू कर दिया है। तो लेन देन वाली भक्ति किसी काम की नहीं है, इससे तो और दोष ही उत्पन्न होते हैं। पवित्र हृदय से भक्ति की गई तो इसका बहुत लाभ होता है। अब बात करते हैं इस एक चीज के विषय में, तो जरा ध्यान से सुनिए। 3 तरीके की घटनाएं हैं जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी और जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। सबसे बड़ी घटना देखो, शुक्र के साथ केतु बैठे हैं। शुक्र के साथ केतु जब बैठते हैं तो ये चरित्र पर दाग लगवा सकते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं और आप किसी ऐसे प्रेम संबंध या किसी ऐसे संबंध में फंस सकते हैं जो आपके जीवन के लिए, आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं है, और इसकी वजह से आपके ऊपर लांछन लग सकता है, चारित्र हनन हो सकता है। और एक बार जिसका चरित्र चला गया, वो चाहे कितना ही धनी हो जाए, कितना ही सफल हो जाए, फिर भी मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है, अपना गौरव खो देता है। तो ये आपको यहाँ पर सावधान रहना है। ये एक बहुत बुरी घटना है जो आपके साथ घटित हो सकती है। मन आपका थोड़ा सा बहकेगा, काम वासना आपके अंदर जागेगी और इसकी वजह से आपको नियंत्रण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। दूसरी घटना यह रहेगी कि अचानक से आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आ सकती है, जैसे कोई भयानक रोग है, कोई दुर्घटना है या कोई बड़ा घाटा है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा
चला जाएगा, साथ ही साथ मानसिक तौर पर आपको बड़ी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। ये घटना फिर भी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन यदि पहले वाली घटना घटती है तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरी घटना है कि वाहन आदि संभल कर चलाना है। दुर्घटना के पूरे योग बन रही हैं, फिसलने के, गिरने के, चोट खाने के और वाहन दुर्घटना के योग प्रबल हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, गाड़ी वगैरह संभल कर चलाना है, सेहत का ख्याल रखना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, आने वाला समय आपके अनुकूल होगा। अब बात करते हैं उस एक सूत्र की कि देखो भैया, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति का जागरण है, माता रानी की पूरी कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर है ये, और ये नवरात्रि बहुत ही खास होती है क्योंकि ये विजय का प्रतीक है। अब आप क्या करें, आप जब भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जितने भी दिन आपने अब नवरात्रि में बचे हैं, तो इन दिनों तक आप क्या कर सकते हैं। देखो, हम यहाँ पर धाम पर तो प्रति रात्रि महाअनुष्ठान कर ही रहे हैं, आप भी चाहे तो इसमें भाग ले सकते हैं। हर एक भक्त के लिए माई का दरवाजा खुला है, चाहे आपने अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अंशदान दिया हो, दक्षिणा दी हो या ना दी हो, तब भी आप भाव से शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अंशदान किया है वो तो बड़ी खुशी खुशी हो सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो भी खुशी खुशी हो सकते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं है, अगली बार आप अंशदान देखिए, अपनी अर्जी लगा देना। अंशदान का मतलब होता है आपके पैसों से लाई गई वस्तुएं माता को समर्पित की जाती हैं, नारियल है, चुनरी है, श्रृंगार की सामग्री है, प्रसाद आदि है। ठीक है, इसी को अंशदान कहते हैं। तो ये चीज है, अब नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं है, अगली बार कर लेना, लेकिन आप एक क्रिया हम बताते हैं, इस क्रिया को आप करना, इससे आपके दुख कटने शुरू हो जाएंगे और महामाई मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, इनकी कृपा आप तक पहुंचने लगेगी। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन रात्रि के समय 9 बजे के आसपास, यानी 9 बजे के बाद कभी भी, क्योंकि हमारा तो अनुष्ठान बहुत लेट तक चलता है, 3 बजे तक चलता है, तो इस बीच में कभी भी, तो आप सामान्य स्थितियों में 9 बजे तक, तो 10 बजे तक सभी जागते ही है, तो 9 बजे स्नान आदि करके अपने पूजा घर में जाइए। यदि मां बगलामुखी की तस्वीर फोटो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देवी की जो भी फोटो हो, चाहे दुर्गे मां हो, काली हो, चाहे कोई भी हो, आप उस फोटो को अपने पूजा, अपनी जो है ना जमीन पर जो चौकी बिछाइए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर माई को स्थापित कर दीजिए। धूप दीप नैवेद्य से माई की पूजा करिए, सामान्य जो की जाती है वैसे ही। उसके बाद एक पीतल की थाली लीजिए और उसमें लिखिए हल्दी से मां बगलामुखी, मां बगलामुखी। ठीक है, और 9 मिट्टी के दीपक, चाहे तो घी से, गाय का घी मिल जाए या सरसों के तेल से, आप जला लीजिए और वहीं थाली में एक ऐसे किनारे पे रख लीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि ये दीपक बुझे ना, आपको वहीं बैठना है, 15 से 20 मिनट माई के नाम का स्मरण करना है। मंत्रोच्चारण भी हम करवा सकते थे आपको, लेकिन मंत्रोच्चारण करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए और अधिक नियम संयम की आवश्यकता होती है, तो आप नाम करिए। नाम का भी महत्व मंत्र जितना ही होता है, और वैसे भी प्रारंभ की तो नाम से ही होती है, फिर जहां तक मंत्र तक पहुंचता है। ठीक है, तो आप माई का नाम ले सकते हैं, जैसे कि मां बगलामुखी, मां बगलामुखी, मां बगलामुखी, ऐसे आंख बंद करके बोल सकते हैं। यदि आप चाहें तो माई का बीज मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं, ओम ह्लीम, ओम ह्लीम, ओम ह्लीम। इस प्रकार से माई का बीज मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट या जितनी भी आपकी सामर्थ्य क्षमता है, वहां बैठकर मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करिए और माई को अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करिए और माई से निवेदन करिए कि माता रानी, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें और हमें अपनी शरण में लें, हम आपके बालक हैं, हमारे जीवन को आसान बनाइए और अपना भक्ति मार्ग हमें दीजिए। और जो भी कुछ आपके मन में आए वो आप निवेदन करिए। आप ये बात याद रखना कि आप माँ के सामने बैठे हैं और माँ के सामने जब बालक बैठता है तो किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं मन में, बस वही भाव आपको उत्पन्न करने हैं। अपने दुख बताइए, तकलीफ बताइए, माता रानी जरूर सुनेंगी और हम यहाँ पर जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसका भी प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें हैं जो हम आपसे कहना चाहते हैं, फिर कार्यक्रम समापन करेंगे। पहली बात तो ये कि यदि आपने जो हमने भविष्यवाणियां बताई हैं इनमें से कुछ मैच होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर आप समझिए कि ये राशि की भविष्यवाणी थी। आपको अपने विषय में जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि कुंडली के कुछ ऐसे दोष होते हैं जो यदि हटाए न जाए या जिनका शमन न किया जाए तो जातक के जीवन से दुख कभी दूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह उसका प्रारब्ध बन जाता है। जैसे पितृ दोष है, जैसे गुरु चांडाल है, जैसे कि श्रापित योग है, ऐसे योग हैं। तो सबसे पहला काम है कुंडली दिखा लीजिए। कुंडली दिखाने से दोष पता लगेंगे और दोष के अनुसार सटीक उपाय मिलेंगे, जिससे
आपके जीवन में जो ग्रह की बाधा है वो समाप्त होगी। दूसरा, निगेटिविटी। आजकल का वातावरण इतना निगेटिव है कि लोग दिन भर साथ रहते हैं तब भी भला नहीं सोचते हैं, उसी की बुराई करते हैं जिसके साथ रहते हैं। तो ऐसे में इस निगेटिविटी से बचाने के लिए और महामाई हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी की कृपा आप तक पहुंचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है यह महारक्षा कवच। ये महारक्षा कवच माई के विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित है, जागृत है। इस महारक्षा कवच को आप मंगवा सकते हैं। नवरात्रि का ये विशेष समय और काल इस रक्षा कवच को धारण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, महा उत्तम है। तो इस महारक्षा कवच को आप मंगवा सकते हैं और इसे कैसे धारण करना है, क्या करना है, सब कुछ हम आपको समझा देंगे जब आप इसे मंगाएंगे। तो ये 2 क्रियाएं आपको अपने जीवन में जरूर करनी है। यहाँ पर हम आपको ये चीजें बेच नहीं रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन की आवश्यकताएं हैं। जैसे भोजन जीवन की आवश्यकता है, जैसे सुंदर वस्त्र जीवन की आवश्यकता है, वैसे ही जीवन की सुरक्षा, दैवीय कृपा और उन्नति जीवन की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हम यहाँ उत्प्रेरित कर रहे हैं। यदि भाव मन में गहरा हो तो ही हमसे जुड़ना, तो ही माई से जुड़ना। यदि मन में शक है, शंकाएं हैं, डाउट है, वहम है, तो अभी आप कली पुरुष के प्रभाव में हैं, अभी आप भक्ति के लिए तैयार नहीं है, फिर यहाँ फोन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ केवल सच्चे हृदय से जो प्रेम से जुड़ना चाहता है, भक्त है, उसी का कल्याण होता है। उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब कार्यक्रम से विराम लेते हैं। प्रेम से बोलिए भाव के साथ, जय मां बगलामुखी, जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।